एक अंडे के साथ इतनी सारी मलाई बन जाती है कि सब बच्चियां अपने घरों पर इस तरह की मलाई कुल्फियां आराम से बना सकती हैं। पेशावरी रोल कट मलाई कुल्फ़ी बनाने के लिए आपको किसी मशीनों की नहीं बल्कि एक अदद अंडे की ज़रूरत है। शेप चाहे जैसी भी हो, आप ये बताएं कि कुल्फ़ी कैसी है। इसके लिए आपको ना ही तो खोया चाहिए, ना क्रीम चाहिए, ना कंडेंस मिल्क चाहिए, ना ब्रेड चाहिए। आप में से किसी ने कभी ये बनाई है? नहीं बनाई तो एक मरतबा बना कर देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। अभी हमने चूल्हा ऑन नहीं किया, सिर्फ चूल्हे पर हमने कढ़ाई रखी हुई है। कढ़ाई में तोड़कर एक अदद हम अंडा डाल देंगे सबसे पहले, और यहाँ पर हमने हैंड विस्क ले लेना है। हैंड विस्क के साथ हल्के हल्के हम इसे अंडे को विस्क करेंगे और बाकी की सारी चीज़ें इसमें थोड़ी थोड़ी करके इस्तेमाल करते रहेंगे और फिर एक ही बार इसे पकाएंगे। तो चूल्हा ऑन कब करना है वो हम आपको आगे चल के वीडियो में बताते हैं। हल्का हल्का सा आपने इसे अच्छी तरह से अंडे को फेंटते रहना है इस तरह से। उसके बाद साथ ही हम इसमें चीनी भी डालते रहेंगे। चीनी का आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दानेदार चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो की स्पीड को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है क्योंकि इस काम में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। तो यहाँ पर आपने तकरीबन इसमें 6 खाने के चम्मच चीनी का इस्तेमाल करना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके आपने चीनी डालनी है। 6 चम्मच हमने इसमें चीनी के इस्तेमाल किए हैं, थोड़ी थोड़ी करके डाली है और साथ साथ हम इसे विस्क करते जाएंगे इस तरह से। तो ये अंडा जो है वो झागदार सा बन जाएगा। उसके बाद देखें इसमें अगली चीज़ जाएगी मिल्क पाउडर। तो तकरीबन 2 साशे इसमें मिल्क पाउडर के लग जाएंगे। माशाल्लाह से हम काफ़ी सारी मलाई कुल्फ़ी इसमें से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो 50-50 रुपये का जो मिल्क पाउडर का साशे आता है, इस तरह के आपने 2 साशे ले लेने, वो इसमें लग जाएंगे। तकरीबन 6 खाने के चम्मच आप मिल्क पाउडर इसमें डाल सकते हैं। उसके साथ ही हमने इसमें 1.5 खाने का चम्मच भरकर डाल दिया है वनीला कस्टर्ड। अच्छा, इस एक कुल्फ़ी के मिक्सचर के साथ ना हम माशाल्लाह से 3 तरह की कुल्फ़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर अब देखें ये 3 चीज़ें मिक्स हो गई हैं। एक तो अंडा, चीनी और साथ में मिल्क पाउडर और साथ में ही हमने इसमें कस्टर्ड डाल दिया है। इस तरह से क्रीमी टेक्सचर में हमारे पास तकरीबन 1 प्याला के करीब बनकर तैयार है कंडेंस मिल्क। ठीक है, ये कंडेंस मिल्क वो वाला है जिसमें उसी वक्त आपने बना करना, उसी वक्त आपने कुल्फ़ी बनानी है। इससे क्या होगा, कुल्फ़ी जो हम बनाकर तैयार कर रहे हैं ना, वो अगर 1 महीना भी हमें फ्रीज़ की हुई होगी उसमें बर्फ़ नहीं आएगी। यहाँ पर हमने आधा किलो इसमें दूध का इस्तेमाल किया है आज की रेसिपी में। आधा किलो दूध लग जाएगा। अच्छा, दूध इसमें ना कच्चे के बजाय पहले से पका हुआ कड़ा हुआ दूध रूम में रख के आपने ठंडा कर लेना है। दूध को उबाला दिलवा के वो दूध इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा बेहतरीन है। तो यहाँ पर दूध डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद देखें अब हमने चूल्हा ऑन कर लिया है। चूल्हा ऑन करने के बाद अब हम इसे पकाना शुरू करेंगे। आधा किलो दूध से आधा कप दूध और भी एक्स्ट्रा हमारे पास फ्रीज़ हुआ था, वो भी हमने इसमें डाल दिया है। तो आप थोड़ा दूध ज़्यादा भी इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर चम्मच को आपने चलाते रहना है जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता, ये गर्म नहीं हो जाता। दूध वैसे हमने इसमें पका हुआ कड़ा हुआ इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और इस मिक्सचर को हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना, सिर्फ हमें इसे 10 मिनट पकाना है। बस स्टार्ट में ही 2-3 मिनट तक आपने इसमें कंटिन्यू चम्मच को चलाना है ताकि इसमें लम्स ना बने। इस तरह से ये गर्म हो जाएगा तो इसमें कस्टर्ड भी पक चुका है और अंडा भी इसमें पक चुका है। अब हमने चूल्हे की आंच को बिल्कुल इतना कर देना है जैसे हम चावल पर दम वगैरह लगाते हैं ना, इतनी आंच आपने कर देनी है। इतनी आंच पर आपने सिर्फ 10 मिनट के लिए इसे पकने देना है। 10 मिनट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस मिक्सचर को हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना। टाइम नोट करके बिल्कुल हल्की सी आंच पर 10 मिनट पकने दीजिएगा। 10 मिनट के बाद ये पककर इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो देखें ये उतने का उतना ही है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ। तो हमें सिर्फ इसका कच्चापन दूर करना था अंडे का, और इसमें जो हमने कस्टर्ड का इस्तेमाल किया है इसका टेक्सचर देखें बहुत ज़्यादा क्रीमी है। रूम में ही रख कर आपने इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देना है। तब तक एक बॉल में हमने पूरा 1 कप भरकर लेनी है विपिंग क्रीम। इस ब्रांड की विपिंग क्रीम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके एरिए में जो भी मिलती हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुल्फ़ी या आइसक्रीम के लिए हमेशा विपिंग क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो रिज़ल्ट उससे बड़ा बेहतरीन आता है। हमने प्याले में डाली हुई थी, लेकिन कप के हिसाब से, टी कप के हिसाब से आप लेंगे तो पूरा 1 कप भर कर लीजिएगा। हल्का सा इसे विस्क करेंगे तो इतना ये हल्की सी लाइट सी फ्लफ़ी हो जाएगी। इतनी ही हमने इसे फ्लफ़ी करना है, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद ये मिक्सर को रखे हुए ये रूम में ठंडा हो चुका है। देखिए इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है और तकरीबन ये हमारे पास बनकर तैयार है। तकरीबन आप अगर कप के हिसाब से लेंगे ना, ये 2 कप से ज़्यादा ये मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है। हमने यहाँ पर प्याले में डाला हुआ है तो तकरीबन ये प्याला साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है।
यहाँ पर ये सारा मिक्सचर इसमें डालने के बाद क्रीम में इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लेकिन पहले हमने यहाँ पर स्पैचुला का इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी इसमें कोई लम्स ना हो इसलिए हम एक मरतबा हैंड विस्क के साथ इसे थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर मेहनत करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी आइसक्रीम का जो मिक्सचर है वो हमारे पास बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी तक इसे हमने कोई भी फ्लेवर नहीं दिया। जब तक हम इसे कोई फ्लेवर नहीं देंगे तो ये आइसक्रीम वाला इसमें टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन 3 फ्लेवर की हम आज की कुल्फ़ी तैयार करेंगे। थोड़ा मिक्सचर अलहदा निकाल लेंगे, इसमें हम थोड़े से कुटे हुए पिस्ता डालेंगे। बिल्कुल पाउडर नहीं आपने बनाना, थोड़े से दरदरे से कुटे हुए होंगे तो वो बहुत मज़े के लगते हैं। 2 चम्मच इसमें हमने आइसक्रीम सिरप डाल दिया है। ग्रीन कलर में होता है, बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाता है, कलर भी आ जाएगा, मिठास भी पूरी हो जाएगी। आइसक्रीम सोडा के नाम से एक एसेंस मिलता है, तकरीबन 70 या 80 रुपए की उसकी बोतल है। 3 फ्लेवर में हम कुल्फ़ी बना रहे हैं, लेकिन सब में हमने एक ही एसेंस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आइसक्रीम सोडा एसेंस जो है उसका जो फ्लेवर है वो आइसक्रीम फ्लेवर है, तो सारों में आइसक्रीम वाला फ्लेवर आएगा। लेकिन जो हमने इसका टेस्ट है ना वो थोड़ा थोड़ा चेंज किया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और मिक्सचर लिया है, इसमें हमने थोड़े से दरदरे से कुटे हुए काजू डाल दिए हैं और साथ में हमने कैरामल डाली है 2 खाने की चम्मच। चीनी से ही हमने कैरामल तैयार की है घर पर, बहुत आसान है तैयार करना, बहुत सारी रेसिपीज़ में आपके साथ शेयर किया है। तकरीबन ये भी हमने 2 खाने की चम्मच, तो इसमें मिठास जो है ना ज़बरदस्त आएगी। और कलर देखें इसका, इसमें भी हमने वही एसेंस का इस्तेमाल किया है। देखें एक ही एसेंस हमने सब फ्लेवर वाली कुल्फ़ियों में इस्तेमाल किया है, बस इसमें आइसक्रीम वाली जो खुशबू है ना वो आएगी सब कुल्फ़ी में। तो यहाँ पर देखें बिल्कुल मटका मलाई कुल्फ़ी जो मिलती है पेशावरी, ये वो वाली तैयार हो गई है। तो दोनों तैयार हैं। अब तीसरा जो हम यहाँ पर सिंपल, इसमें हमने वनीला डाला है, थोड़ा सा इसमें वनीला एसेंस डालकर, और इसमें हमने कुटे हुए 2 खाने के चम्मच बादाम डाले हैं। एक में हमने काजू रखे, पिस्ता रखे और बादाम रखे। इस तरह से आप डिफरेंट फ्लेवर में घर पर तैयार कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी भी तैयार कर सकते हैं, जो भी आपको फ्लेवर पसंद है, मैंगो। तो यहाँ पर तीनों कुल्फ़ियाँ जो है बनकर तैयार हैं। अब इन्हें पूरी रात के लिए हम रख देंगे डीप फ्रीज़र में, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। जब ये अच्छी तरह से एक मरतबा जम जाएंगी ना, तो उसके बाद ये माशाल्लाह से 1 महीना भी आपके डीप फ्रीज़र में रखी रहेंगी तो बिल्कुल भी इसमें बर्फ़ नहीं आती। यहाँ पर देखें पूरी रात ये रखी रही हैं और सेकंड डे पर हमने इन्हें निकाला है और अब इसकी करते हैं कटिंग। तो आप माशाल्लाह से ये देखें कि इतनी आइसक्रीम आप बाज़ार से लेकर आए। तकरीबन थोड़े दिन पहले आइसक्रीम खाने को दिल चाह रहा था, तो मैंने आइसक्रीम मंगवाई अपने एरिए से। तो यकीन करें 170 रुपीज़ में इतनी आइसक्रीम मिली जिससे ना मन भरता है ना पेट भरता है। तो यहाँ पर आप माशाल्लाह से 300 या 400 रुपये में इतनी सारी आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं। माशाल्लाह से आपकी फुल फैमिली इसे एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।